हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 11.3 के हर एक क्वेश्चन को थोरली सॉल्व किया था। एक एक क्वेश्चन बारी बारी से पूरा एकदम सॉल्यूशन मेंटेन किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर एंड एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कहाँ से? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से। तो चलते हैं। सो बेसिकली जो जो दो फॉर्मूले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर के, उनको पहले लिख लेते हैं। वो क्या क्या है? सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला कहता है 4/3 पाई r क्यूब। उसमें r क्या है? आपका रेडियस है। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, वेयर r रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? इसका आधा, यानी कि कुछ इस तरीके का अगर डायग्राम होता है, यानी कि बॉल टाइप का बनेगा, कटोरे टाइप का, वो आपका हो गया क्या? हेमिस्फीयर। ऐसा। तो ये क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, इसका रेडियस आर हो गया। इसको जैसे बॉल ले लो, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हाफ वाला जो पार्ट है उसका वो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करो, मतलब इसका हाफ पार्ट हाफ कर दोगे तो यानी कि 4/3 का 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब। ये आर क्या है? इसमें इसमें भी रेडियस है आर। सो यही दो फॉर्मूले पूरे एक्सरसाइज में यूज होंगे। इनको आपने याद कर लिया और कैलकुलेशन आपका अगर आपका स्ट्रांग है तो ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगा पूरा। सो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन वन की तरफ। सो क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सिंपल। क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल लिख लो स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस कितना गिवन है? r=7, पुट कर दो। सो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे क्या? 22/7। ओके, एंड 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस आर का क्यूब, मतलब r × r × r 3 टाइम्स, यानी कि 7 × 7 × 7। अब देखो कैंसल आउट जो हो रहा है उसको कैंसल आउट कर दो, एक 7 से एक 7 कैंसल आउट, एंड मल्टीप्लाई कर लो बाकियों को। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 88/22 एंड 7 7 जा 49 × 49/3। सो 88 × 49, 72 कैरी 7, 32 और 7 39, और 392 इधर, फिर 2 11 10 3 13 4। तो ये इतना आ जाएगा, कितना? 4312 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको होल में, अगर ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, अगर इसको होल में कन्वर्ट करोगे तो पहले 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, एंड 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, 22, 3 7 जा और 22, तो ये 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का? 1437 1/3। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। व्हेन रेडियस इज 0.63, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। सो सेकेंड पार्ट, व्हेन रेडियस इक्वल टू 0.63 एंड वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो। रेडियस कितना है? 0.63। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए। बाकी आपको अगर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से क्या करो, डायरेक्टली पुट करके सॉल्व कर लो। लेकिन मैं इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 63/100 बन जाएगा ये। एंड जब इसका क्यूब करोगे 63/100 का, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 × 22/7 को रहने दो,
एंड 63 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि 6 टाइम्स ये हो जाएगा 60। अब देखो कैंसल आउट क्या क्या हो रहा, 7 9 जा 63 और 3 3 जा 9। ठीक, ये देखो 4 2 जा 8 यानी कि 88 और इधर इंटू 3 कितना हो जाएगा, तीनों 8 24, 2 24 2 26 264। अब 63 इंटू 63 मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 6 का 18 और 6 6 36 37, 9 8 8 16 6 कैरी 1 7 और 2 9 और 3, इतना आ जाएगा 3969। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 264 से। सो जब 264 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 6 कैरी 3, 4 6 के 24 और 24 और 3 27 कैरी 2, 4 में 36 और 2 38 कैरी 3 और 4 3 12 3 15। ठीक, इसको इरेज कर दो कैरी। एंड फिर क्या करो कि आपसे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 6 9 54 कैरी 5 और 36 और 5 41 1 कैरी 4, 6 9 54 और 4 58 कैरी 5 और 6 18 और 5 23, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 and 13 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 9 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 6 7 4 11 और 8 8 16 17 18 और 8 8 3 11 1 12 5 17 कैरी 1 9 1 10 11 3 11 3 14 कैरी 1 और 7 2 9 1 10, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे। सो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आ रहा है, 1104781 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 टाइम। अब यहाँ पे 6 टाइम्स ऊपर जीरो कर दोगे तो 1.04781 6 सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना आंसर हो जाएगा आपका। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 1.0478, यहाँ तक आप लोग आंसर हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो कैलकुलेशन पार्ट में अरेंज कर दे रहा हूँ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्पेरिकल बॉल। सो ये भी क्या बोल दिया कि एक स्पेरिकल बॉल है, उसको हम लोगों ने वाटर में डाला, पानी में, तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। सो तो जितना इसकी वॉल्यूम होगा उतना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा, यानी वो वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो जितना इसका स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। तो हमें देखो इसमें डायमीटर गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में डायमीटर कह रहा कि 28 है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 14। एंड हमें वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 14, यानी कि 14 का क्यूब यानी 14 इंटू 14 इंटू 14। अब देखो कैंसल आउट क्या हो रहा है, 7 2 जा 14 है ना, एंड अब मल्टीप्लाई कर लो बाकी, 14 इंटू 14 196 होता है एंड 88 इंटू 2 8 2 16 8 2 16 176 एंड 176 मल्टीप्लाइड बाई 196, मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, 6 6 36 कैरी 3 एंड 6 7 जा 42
45 कैरीड 4, 6 1 6 4 10, 9 9 6 54 कैरी 5, 9 7 63 and 5 68 carried 6, 9 1 9 और 9 6 15, so 1 6 7, 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6 9 4 3, इतना, यानी कि 3 4 4 9 6 डिवाइडेड बाई 3। ओके, अब इसको क्या करोगे आप, इसको 3 से डिवाइड कर दो और होल में कन्वर्ट कर लो। सो इसको 3 से आप डिवाइड करो, कितना आएगा, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and 14, 3 4 जा 12 and 29 7 16, 3 5 जा 15, कहीं गड़बड़, अच्छा अच्छा 36, 6 कैरी 3 और 6 से 42 और 42 3 45 के बाद कैरी 4 और 6 कम 6 4 10, 9 छक्का 54 4 कैरी 5, 9 सत्ते 63, 63 और 5 68 कैरी 6 और 9 कम 9 6 15 और इधर 1 1 जा 6 में हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 6 5 4 9 8 6 14 7 5 12 एक 13 और एक 14, 2 1 3 और इधर जो था 22 4 दूनी के 8 88 88 इंटू 2, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, 196 4/3 पाई आर क्यूब, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 29 7, 3 9 के 27 भाई, यहाँ डिवीजन बढ़ हुआ, 3 9 जा 27 और 2 26 बचेगा, 3 8 जा 24, ये 3 8 जा 24 और बचेगा कितना 2 और इधर 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट आंसर, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। अब देखो क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, इसमें जब रेडी डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 0.21 मीटर, सेकेंड पार्ट में कह रहा when diameter is equal to 0.21 meter, so radius will become 0.21 अपॉन 2, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा 21 अपॉन 200। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, सो सिंपली कैंसिल आउट करो, देखो यहाँ हम लोग ऐसा कैंसिल आउट करते हैं ना, 2 से कैंसिल आउट किया 2 2 जा 4 और इधर बनाया क्या 100, इस 2 से इसको कैंसिल आउट किया यहाँ 100, इस यहाँ 11 और यहाँ 100। अब देखो ये कितना हो गया 21 इंटू 21, इसको देखो एक 7 से इसको कर लो 3 7 जा और एक 3 से ये 3 कैंसिल आउट। अब ऊपर कितना बचा 21 इंटू 21 इंटू 11 और नीचे 2 2 4 2 6 0, 3 4 5 6 0। अब मल्टीप्लाई कर लो 21 इंटू 21 कर लो, सो 21 और 42 1 2 2 4 4, यानी कि 441, ये 415 4 4 8 और 4, यानी कि 4851 डिवाइडेड बाई 1000 4 0, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 और 6 जीरो जब डिवाइड करोगे तो 2 प्लेस पे डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे,
यानी डेसिमल कितना हो जाएगा, 0 और 0, 4, 8, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.004851, इतना मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। सो ये सेकेंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। बॉल बॉल किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप। सो ये मान लो कि बॉल है, इसका डायमीटर गिवन है कितना, 4.2, एंड व्हाट इज द मास ऑफ बॉल, मास पूछ रहा है आपसे। इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल मेटल इज 8.9 पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर, ओके, एंड डेंसिटी आपको गिवन है कितना, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो हमें इसमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, मास निकालने के लिए अगर हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, और रेडियस हमें पता है तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू, स्पेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड अगर डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 अपॉन 2, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। सो अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट कर लो। सो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 2.1। देखो 2.1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21/10 बन जाएगा, तो हम लोग 21/10 यूज कर लेते हैं, ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। और क्या कैलकुलेशन इजी करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसे करो, आप डायरेक्टली पुट करके भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। ओके, सो अब 21/10 पुट कर लेते हैं हम लोग, 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, 3 7 जा 21, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, एंड ये 88 हो जाएगा, 22 × 4, और 21 × 21 ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, अरे यार इरेज कर दिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं, 11 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही ना आएगा ना ये, तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, छोड़ो। सो 21 इंटू 21, सो 21 और 21 × 2 = 42, 1 4 4, 441, 441, तो इंटू इंटू 441 अपॉन 30 अपॉन 1000, सो 441 इंटू 88 कर लो, 8 1 जा 8, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 चौके 32 3 35, 8 2 5 3, 8 8 2 10, 5 2 7, 1 8, और 5 3 8 3, सो इतना आ गया कितना, 3880 और 8 डिवाइडेड बाई 1000, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लेस पे डेसिमल लगा लो, यानी कि 38.808 मीटर क्यूब था तो मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब था तो सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया आपका। अब देखो, सो अब इस फॉर्मूले में देखो हमें क्या चाहिए था, मास निकालने के लिए डेंसिटी, डेंसिटी गिवन था, और वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, सो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमारे पास थी 1 सेंटीमीटर क्यूब की, 1 सेंटीमीटर क्यूब की हमें डेंसिटी कितनी दी है, 8.9 ग्राम। सो इतने सेंटीमीटर की हो जाएगी, इससे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8.9, डेंसिटी 8.9 था, वो भी ग्राम, सो ग्राम को लिखने की जरूरत नहीं, अभी लास्ट में लिख लेंगे, इनटू मल्टीप्लाइड बाई 38.808, ये कितना ग्राम,
इतना ग्राम हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो। सो जब इसको मल्टीप्लाई करो 38.808 मल्टीप्लाइड बाई 8.9, 9 8 जा 72, 9 8 72, 9 8 72 2 कैरी 7, 9 8 72 और 7 79 और कैरी 7 और 9 3 27, 27 और 34 34, 8 8 जा 64 और 8 8 64 कैरी 6, 64 6 70 कैरी 7, 8 3 24, 24 और 7 31, 2 7 4 11, 6 2 8 1 9, 9 4 13 3 5 और इधर 4 3, कितना आ रहा 3 4 5, ये कितने प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा, 3 1 4 प्लेस पे, 1 2 3 4 प्लेस पे डेसिमल, 4 प्लेस पे डेसिमल, यानी कि 345.3912 ग्राम, इतना इसका मास हो जाएगा। हमें ग्राम में पूछा था, किलो में पूछा था, ऐसा कुछ तो था नहीं। मास ऑफ द बॉल एंड डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इतना, सो इतना ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। सो लेट कर लो क्या, डायमीटर ऑफ अर्थ को डी, डी एज्यूम कर लिया हमने। सो डायमीटर ऑफ अर्थ को डी एज्यूम कर लिया, तो मून का डायमीटर कितना करें, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4, या फिर 1/4 ऑफ टाइम्स डी कह रहा है, तो 1/4 टाइम्स डी लिख सकते हैं हम लोग। ये what fraction of the volume of earth is the volume, what fraction of volume of earth is the volume of moon, मतलब रेशियो पूछ रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून से। सो अगर हम लोग देखो डायमीटर पता है, सो रेडियस अगर लिखेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू d/2 हो जाएगा, एंड रेडियस ऑफ मून इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/4 का आधा, है ना। सो इधर 1 मानोगे तो इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और इस नीचे वाले को नीचे, ये रूल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। सो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, d/8, ये रेडियस हो जाएगा मून का। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ, पहले किसका बोला है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, पाई का पाई रहने दो क्योंकि फ्रैक्शन में कट जाएगा। सो 4/3 पाई आर, रेडियस कितना था, d/2, यानी कि d/2 का क्यूब, एंड इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई को पाई एंड d का d क्यूब और 2 का क्यूब करोगे तो 8, ये हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ अगर हम लोग मून कैलकुलेट करेंगे, सो 4/3 पाई को पाई रहने दो, एंड रेडियस कितना था मून का, d/8, सो d/8 का क्यूब, सो d 4/3 पाई का पाई, d का क्यूब करोगे d का क्यूब, एंड 8 का क्यूब करोगे तो 8 8 जा 64, 64 हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4, 8 8 जा 64 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 छक्का 48, 3 51, 512, यानी कि 512। क्वेश्चन नंबर कौन है, 4 है ना, हाँ 512, इसको सही से लिख देते हैं 512। अब देखो हमसे हमसे पूछ क्या रहा था बेसिकली, फ्रैक्शन ऑफ
फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन RSCTION, सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम ऑफ मून से। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना कैलकुलेट किया था, 4/3 पाई, एंड ये कैलकुलेट किए हो आप। सो 4/3 पाई इंटू d³/8 है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ मून कितना कैलकुलेट किया, 4/3 पाई d³/512। अब देखो कैंसिल आउट करो, देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, एंड d³ से d³ कैंसिल आउट। सो ये नीचे देखो ऐसा कुछ बचेगा, 1/8 होल डिवाइडेड 1/512। अभी बताया हूँ कि ये नीचे वाला पार्ट एकदम ऊपर जाके मल्टीप्लाई करना है, और इस नीचे वाले को इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। सो इधर कर लेते हैं 1/8, और इधर हो जाएगा 512, 8 ये 64 टाइम्स, हम लोगों ने उल्टा कर दिया इसको शायद। इफ द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ को डी बोले, और डायमीटर ऑफ मून 1/4 है। सो रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ d/2, रेडियस ऑफ मून d/4 का आधा d/8 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ शायद गड़बड़ किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। सो सो ये कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ होल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ मून। सो वॉल्यूम ऑफ मून अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 64 इतना आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। उधर से हम लोगों ने सब सही किया है, ये भी सही है। वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 64। इसको मैं पेज क्लियर करके थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ कैसे हो रहा। सो हाँ ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू कितना आ रहा था, 512/8 यानी कि 64। सो ये क्या कह रहा था, पार्ट पूछ रहा था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सो कितना अर्थ का पार्ट वॉल्यूम ऑफ मून में होगा, मतलब कितना टाइम्स ये होगा, ऐसा कुछ कह रहा है ना। सो वॉल्यूम ऑफ, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ मून तो ये हो जाएगा 64, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन 64। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ मून के, या फिर जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो 64 टाइम्स कम है, छोटा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के, इसका मतलब ये है ना। सो आपका आंसर यही है, वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन 64।